4 वेदों, 18 पुराणों और अनंत शास्त्रों का मूल मंत्र है ओम। सनातन धर्म की नींव जिस महामंत्र पर टिकी है वो ओम ही है। ओमकार की गूंज यूं तो पूरे भारतवर्ष के कण कण में सुनाई देती है, लेकिन इसी भारत भूमि पर एक तीर्थ स्थान ऐसा भी है जहां साक्षात ओम के दर्शन होते हैं। जी हाँ, भगवान शंकर का पावन धाम ओमकारेश्वर। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने डिवाइन वर्ल्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ रहस्यों को और इसकी स्थापना कैसे हुई और भगवान शिव यहाँ स्वयंभू कैसे प्रकट हुए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश प्रांत के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और साथ ही यहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी दक्षिणी तट पर स्थित है। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की जाती है। इस स्थान पर नर्मदा नदी के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने के कारण बीच में एक टापू सा बन गया है जिसे मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। यह एक ओम के आकार की आकृति बनाता है, इसलिए इसे ओमकार पर्वत भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग होने के कारण यह हिंदुओं की आस्था का चरम केंद्र है। प्राचीन समय से ही यह स्थान तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। वैसे ओमकारेश्वर की महिमा स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में भी वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि सभी तीर्थों का जल लाकर यहाँ चढ़ा देने से आपके चारों धाम की यात्रा सफल मानी जाती है, अन्यथा आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार स्कंद पुराण के रेखाखंड में इसका बखान मिलता है। भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव प्रकट हुए तो राजा मानधाता ने खुद के मोक्ष की प्राप्ति और सदा के लिए शिव को वहीं निवास करने का वरदान मांगा। तभी से भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। एक बार नारद जी ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पहुँचे। वहाँ पर्वतराज विंध्याचल ने यह कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने विंध्याचल की अभिमान युक्त बात सुनकर लंबी सांस ली। तब राजा विंध्याचल ने पूछा, आपको मुझ में ऐसी कौन सी कमी दिखाई देती है? तब नारद जी बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचे नहीं हो सकते। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है, तुम्हारा शिखर कभी वहां तक नहीं पहुंच सकता। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए और विंध्याचल मन ही मन बहुत दुखी हुए। तब विंध्याचल ने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। जहां साक्षात ओमकार विद्यमान है वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और प्रसन्न मन से 6 माह तक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उनसे प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने विंध्याचल से वरदान मांगने को कहा। तब विंध्य ने वरदान स्वरूप कहा कि मुझे आप बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य को सिद्ध करती हो, और भगवान शिव ने तथास्तु कहा। तभी वहाँ कुछ ऋषि और देवतागण आए और सभी ने शिव जी की आराधना कर उनसे सदा सदा के लिए वहीं विराजमान होने को कहा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वहाँ ओमकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग या ममलेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है, और भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह ओमकारेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए, किंतु 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना करते समय इन दोनों ज्योतिर्लिंगों को एक ही में गिना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन व यात्रा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बिना अधूरे हैं। ओमकारेश्वर शिव जी का ज्योति रूप है और ममलेश्वर पार्थिव रूप। शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो जमुना जी में 15 दिन स्नान करने और गंगा जी में 7 दिन स्नान करके आपको जितना फल मिलता है उतना फल आपको नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर तीर्थ की परिक्रमा का बहुत महत्व है। यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए परिक्रमा करते हैं। ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत की परिक्रमा पथ लगभग 7 किलोमीटर की है। पूरे रास्ते में मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। परिक्रमा मार्ग में कई मंदिर व पुरातत्व स्मारक हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों का अपना अपना अलग ही महत्व है।
परिक्रमा पथ के कुछ मुख्य मंदिर इस प्रकार हैं: ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, ओमकार मठ, आशापुरी मंदिर, रामकृष्ण आश्रम, खेड़ापति हनुमान मंदिर आदि के दर्शन के बाद आपकी परिक्रमा पूरी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। एक सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां रात्रि को शिव पार्वती चौसर पासे खेलने आते हैं। यहाँ पुजारी के द्वारा शयन आरती के बाद बिस्तर, झूले व चौसर पासे लगाए जाते हैं और गर्भगृह के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और सुबह देखने पर यहाँ चौसर पासे बिखरे हुए मिलते हैं। पता नहीं शिव पार्वती किस रूप में यहाँ आते हैं और अपने होने का प्रमाण छोड़ जाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के निर्माण की बात करी जाए तो इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण का कोई चुपता सबूत नहीं है। हालांकि शुरुआती सबूत बताते हैं कि सन 1063 में राजा उदयादित्य ने संस्कृत स्त्रोत के साथ 4 पत्थर के शिलालेख स्थापित किए थे। इसके पश्चात सन 1195 में राजा भरत सिंह चौहान ने पुनः निर्मित करवाया था। इसके बाद मधानता पर सिंधिया, मालवा और परमार राजाओं ने राज किया। ओमकारेश्वर का मुख्य मंदिर उच्च शिखर से युक्त उत्तर भारतीय वास्तुकला से बना है। यह मंदिर दर्शनार्थियों का प्रमुख आकर्षण है। मंदिर का गर्भगृह पुरानी निर्माण शैली से बना है, जो कि एक छोटे मंदिर के समान लगता है। इसका गुंबद पत्थर के परतों को जमा कर बनाया गया है। मंदिर में एक विशाल सभा मंडप है जो लगभग 14 फीट ऊंचा और 60 बड़े विशालकाय खंभों पर आधारित है। मंदिर कुल मिलाकर 5 मंजिला है। प्रथम तल पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जो कि शिखर के ठीक नीचे न होकर एक और हटकर है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा होने के कारण ऐसा लगता है मानो किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यह लिंग शिखर के ठीक नीचे है। तीसरी मंजिल पर स्थित सिद्धनाथ महादेव शिखर के ठीक नीचे हैं। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर व 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर महादेव विराजमान हैं। चूंकि गर्भगृह का निर्माण पुरानी शैली से बना हुआ है और मंदिर छोटा और नदी के सीधे गहरे किनारे के काफी पास दक्षिण की ओर बना है, उत्तर की ओर बड़ा विस्तृत हिस्सा नई निर्माण शैली से बना हुआ लगता है। इसी वजह से मुख्य शिवलिंग ना तो मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने है और ना ही शिखर से ठीक नीचे। इस विषय में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।